नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे, इंडिपेंडेंटली कार्य कर रही हैं, पामिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट भी है और इनका अभी जॉब है। तो ये आगे ग्रोथ के बारे में जानना चाहती हैं, प्रगति व सफलता के बारे में जानना चाहती हैं, जीवन में भाग्योदय के बारे में इनको जानना और आगे का जीवन कैसा रहेगा इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। और अगर आपके मन में ये अभी भी संदेह है कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिलाओं का भी राइट हैंड ही देखा जाता है। ये रियलिटी है। इसका दो कारण है। पहला, जो इंडिपेंडेंट महिला है वो पुरुष से किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं है, या वो पुरुषों से किसी भी मायने में कमज़ोरी नहीं दिखाती हैं, क्योंकि वो भी वर्क करती हैं, वो भी काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। तो पहला तो वो इंडिपेंडेंसी आ गई, तो उनका तो राइट ही प्रेफर करो। दूसरा, जब अपने जीवन का हर कार्य, हर शुभ कार्य आप राइट हैंड से करते हैं, चाहे लक्ष्मी आदान प्रदान से जल आदान प्रदान को लेके है, तो आपके जो प्रेडिक्शंस है, जो कि भाग्य है, वो आपके लेफ्ट से कैसे आ सकता है? तो ये तो चांस ही नहीं है। इसलिए राइट ही प्रेफर करें अगर आपको सही मायने में प्रेडिक्शंस देने हैं और लेने हैं तो आइए पहले देख लेते हैं हम अब इनके राइट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार के हैं। चूंकि ये इंडिपेंडेंट हैं तो इनमें तो 1% भी संदेह नहीं है कि लेफ्ट नहीं देखा जाएगा, राइट ही देखा जाएगा। तो इनके हाथ पर कुछ ऐसे योग बने हैं जो जातक को अमीर बनाते हैं और खुद के दम पर व्यक्ति अमीर बनते हैं। सबसे पहले तो आप देखो भाग्य रेखा, एकदम चमत्कारी भाग्य रेखा यहाँ से नजर आ रही है, एकदम सुई की तरह पतली है। कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ परेशानियां जीवन पर प्रारंभिक समय में या परस्पर बनी रही हैं, वो सामान्य है, लेकिन ये बुध रेखा भी बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक धन त्रिभुज बन गया, मतलब जातक के जीवन में पैसे आते ही हैं, जातक के जीवन में अत्यधिक धन लाभ होता है, नो डाउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सूर्य रेखा नजर आ रही है, मतलब आप इनफ कैपेबल हैं, इनफ आपके अंदर क्षमता है जीवन पर आगे बढ़ने के लिए, जीवन पर प्रगति व सफलता को प्राप्त करने के लिए। यहाँ भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, मतलब जिस भी जगह ये कार्य करेंगे आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करेंगे, अधिकारी बन के कार्य करेंगे। आगे भी यहाँ पर दिख रही है एक सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक ट्रायंगल से, क्या बात है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा नजर आ रही है जो कि बेहतरीन है। ये वाली सूर्य रेखा भी अच्छी दिख रही है मुझे, एकदम लाजवाब दिख रही है। मतलब सूर्य रेखा अगर एक से अधिक हो, इस प्रकार की आकृति के साथ हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों कमाते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो करोड़पति लोगों के हथेली पर इस प्रकार के चिन्ह, इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है, बहुत शानदार है। तो सूर्य रेखा और बुध रेखा की बनावट बड़ी लाजवाब है। आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी एक भाग्य रेखा नजर आ रही है, ये वाली भी भाग्य रेखा देखो, आगे भी देख लो। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग है। तो इस प्रकार के चिन्ह आपको जीवन में धनवान बनाते हैं, धन लाभ कराते हैं, प्रगति व तरक्की को देते हैं। सफलता वाला चिन्ह ये माना जाता है, प्रगति वाला चिन्ह ये माना जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब हम आगे विचार कर लें तो हाँ, जीवन में ऑब्स्टेकल भी इनके रहे हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन ये सब जो जीवन रेखा पर ये सब रेखा है ना, इसको कहते हैं प्रगति की रेखा। इस केस में लाइफ में ग्रोथ होता है, इस केस में लाइफ में सफलता मिलती है, आगे भी आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार है। यहाँ मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी दिख रही है, ये मंगल रेखा भी कुछ ज़्यादा ही शानदार अमाउंट में, यहाँ भी मंगल रेखा नजर आ रही है, बहुत गजब बेहतरीन मंगल रेखा, एकदम शानदार मंगल रेखा। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति को बताती है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट, अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। ऐसा नहीं है केवल पॉजिटिविटी हाथ पर है, हाथ पर कुछ नेगेटिविटी भी है, जो जातक को परस्पर तनाव देते हैं, जो जातक को परस्पर परेशानियों का सामना कराते हैं। तो वो नेगेटिविटी क्या है, वो किस प्रकार की नेगेटिविटी है, वो भी अपन देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ की बात कर ले तो यहाँ पर ये हो गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट रही है आप अपने जीवन में अपने हिसाब से चली हैं, स्वतंत्रता के साथ चली हैं, किसी का बर्दाश्त नहीं किया है आपने, ना ही किसी का आप बर्दाश्त कर पाएंगे, यह आपकी क्षमता नहीं है।
आप गलत का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और सही को बड़ी मजबूती पूर्वक बोलेंगे। इसके उपरांत कुछ राहु रेखाएं रहे हैं, तो राहु रेखाएं ने आपके जीवन में उथल पुथल जरूर किया होगा, परेशानी जरूर की होगी। बृहस्पति यहाँ से डाउन है तो कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट जरूर करता है, नो डाउट। तो अभी राहु रेखा के अवधि से आप अपने जीवन को जस्टिफाई कर लेना कि कब कब क्या क्या परेशानियां रही हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन, यहाँ पर लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंस, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ पर एक राहु रेखा है, ये लगभग आपके 18 ईयर्स के आसपास है, ये 22 वर्ष में है। 23 में एक तरक्की, 25 में एक तरक्की, एक 27 में है, एक 30 में दिक्कत के योग थे, फिर एक लगभग 32 में तरक्की है, 34 में एक दिक्कत था, 36 में एक दिक्कत था, 36 के बाद ग्रोथ है, 38 में एक ग्रोथ था, फिर लगभग 40 में है, 42 में है। आगे की लाइफ लाइन भी बड़ी अच्छी है, मतलब आगे आपके जीवन में राहु रेखा नहीं है तो अब स्ट्रगल कम है, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको मंगल रेखा देखो तो हमेशा सपोर्ट करने वाली रेखा आपके हाथ पर मौजूद रही। अगर किसी व्यक्ति के तले पर मंगल रेखा मौजूद हो तो इनके जीवन में सपोर्ट ही होता है। ये मंगल रेखा भी बहुत शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, नो डाउट। शुक्र पर मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, पैसे आते ही हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, बाकी ये मंगल पर थोड़े टेंशन की लाइन है, इंसान थोड़ा चिंता तो करते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी और बेहतरीन इच्छा शक्ति, यवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को बता रहा है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, टिंड के अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, थोड़े बहुत निर्णय लेने में परेशानी होती, 32 वर्ष की आयु तक तो ज़्यादा होती थी। बृहस्पति अच्छा वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगी, माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है। हाँ, कुछ मानसिक तनाव जीवन पर परस्पर बना रहा था लगभग 35 में, 35 ईयर्स की एज तक मानसिक तनाव मतलब कुछ कुछ परेशानियां बनी रही हैं। हृदय रेखा पर समान है भावुकता, आगे भी हृदय रेखा बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। ये गजब की सूर्य रेखा यहाँ से भी नजर आ रही है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है, यहाँ से भी दिख रही है एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा। और आगे अगर आप देखोगे तो ये बुध रेखा कितनी शानदार है, यहाँ से आप देखो धन त्रिभुज बना है बेहतरीन, ये भी आपकी सूर्य रेखा बहुत गजब है। आगे भी आपकी चल रही है भाग्य रेखा बहुत बेहतरीन। हाँ, इनके प्रश्न थे क्या ये ज्योतिषाचार्य के फील्ड में आगे बढ़ सकती है, मतलब पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी सीख सकती है? बिल्कुल सीख सकती है, डेफिनेटली सीख सकती है। ये कुछ यात्राओं के योग है, जीवन पर यात्राएं बना रहता है, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता। चंद्रमा भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपको लोगों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करती है, बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर ही आगे बढ़ते हैं। ये कुछ यात्राओं के योग थे जो जीवन में परस्पर बने रहते हैं। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।